अररिया में आई तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मेरी भी सुनो सरकार, हम किसान कहाँ जाएं? कैसे होगा बेटे की शादी? कर्जदार घर पे आते हैं, सूद पैसा पे उठा के कर रहे हैं खेती किसान। लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश आंधी ने तोड़ी किसानों की कमर। अररिया जिला कृषि पदाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए। गौरव प्रभात सिंह। आपको बता दें कि देर रात आई आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। खासकर अररिया जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में देर रात आई तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। इस भीषण प्राकृतिक आपदा ने खासकर किसानों की कमर तोड़ दी। अररिया, फारबिसगंज, रानीगंज, नरपतगंज, सिकटी, जोकीहाट सहित सीमावर्ती कई पंचायतों में तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध है। जहां तक नजर जाती है वहां खेतों में खड़ी मक्का, गेहूं का फसल पूरी तरह जमीन पर बिछ चुकी है। तेज हवाओं के सामने टिक नहीं पाए और बड़े पैमाने पर नष्ट हो गए। किसानों की महीनों की मेहनत और उनकी उम्मीदें कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गई है। हजारों एकड़ में फैली फसल अब पशुओं के चारे में तब्दील होती नजर आ रही है, जिससे किसानों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कई किसानों ने कर्ज लेकर ऊंचे ब्याज पर पैसे जुटाकर खेती की थी। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार अच्छी पैदावार होगी और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन इस आपदा ने उनके सारे सपने पर पानी फेर दिया। अब हालात यह है कि किसान कर्ज चुकाने को लेकर भी चिंतित हैं और उनके सामने परिवार चलाने की भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इस आपदा का असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि कई गांव में घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कच्चे मकान ढह गए हैं, पक्के घरों की छत भी उड़ गई है। सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिर जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से अभी तक राहत और बचाव कार्य पर्याप्त रूप से शुरू नहीं हो पाया है। प्रभावित गांव में ना तो तुरंत सर्वे किया गया और ना ही अब तक किसी प्रकार की त्वरित सहायता पहुंचाई गई है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हम लोग सारा किसान मिल के खेती किए। अभी जो है कि कर्ज दूसरा से लेकर के अभी तक में जो है कि मक्का में खाद पानी हर चीज़ दे दिए हैं। ये आंधी आया, टोटल मक्का गिर गया। एक भी मक्का खड़ा नहीं है। कितना बीघा में लगाए थे? हम लगाए हैं 2.5 एकड़ में। 2.5 एकड़ में क्या लागत लगा था इसमें? अभी करीब रखिए कि 15-20 हज़ार हम लोगों को जो है कि बीघा पड़ जाता है। हर से, बिया से, खाद से, सारा मजदूर से। आई अभी देखिए कि सारा मक्का सूख गया, तो इसमें क्या लाभ है? सरकार कोई ध्यान नहीं देता है। कोई भी अभी तक देखने के लिए नहीं आया है कि क्या है नहीं है। कोई देखने नहीं आया। कोई नहीं देखने के लिए आया है। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये हम लोग क्या चाहेंगे कि कोई लाभ मिलेगा तब है ना। कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कोई लाभ नहीं मिलेगा तो किसान तो मर गया। क्या नाम हुआ आपका? अरुण विश्वास। ये जो मक्का जो फसल जो बर्बाद किया है, तो हम लोग तो बैंक से कर्ज लेकर के खेती किए थे। अब बैंक वाला भी दौड़ता है कि फसल, उसको मालूम हो गया कि फसल नुकसान हुआ, हम लोग को देगा कि नहीं देगा। वो लोग अभी से मतलब आना जाना शुरू कर दिया कि बैंक का कर्ज दो, कर्ज दो। अब कर्जदार जो मांग, कर्ज कहाँ से देंगे बताइए? हम लोग तो मर गए, खाने के लिए भी अभी अनाज नहीं है। एक ही मुख्य फसल यही मक्का था। यहाँ मतलब बाढ़ मुल्क क्षेत्र है, यहाँ सिर्फ यही मक्का पर निर्भर है किसान को। तो मक्का का खेती ऐसा नुकसान हो गया कि हम लोग का कमरे टूट गया। कितना कैसे हम लोग क्या करें? कितना एकड़ में खेत लगाए थे? 4 एकड़ में लगाए थे। कितना लागत लगी होगी? लागत 10 लाखों रुपया का लागत है। 10,000 रुपया, 12,000 रुपया लगभग लागत लगता है बीघा में। 50,000 60,000 रुपया लगा है। वो सब नुकसान हो गया। सब नुकसान हो गया। अब हम लोग कैसे भरपाई करेंगे उसका? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम लोग को जो फसल नुकसान हुआ भरपाई दे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुखदेव ठंडार हुआ। आप मीडिया से हैं क्या? हाँ, हम लोगों का लाखों का लाख नुकसान है। कहाँ कोई हम लोगों को देखने वाला है? आज तक हम लोग बाढ़ क्षतिग्रस्त में फंसे हुए हैं। हम लोगों को यहाँ कोई लाभ नहीं है।
कैसे जी रहे हैं हम लोग, एक बाल बच्चे को पाल रहे हैं, ये तो भगवान ही जानते हैं। कैसे खाएं हम लोग? सर देख लीजिए मेरा नुकसान, 3 एकड़ में 4 एकड़ में मकई लगा हुआ है, लाखों का नुकसान है। अभी क्या खाएं हम लोग? कैसे जी पाएंगे? यहाँ दिल्ली में जाके बैठ गए, वहाँ से आने का उसको फुर्सत नहीं है कि किसान का क्या हालत हो रहा है। और यहाँ के जो नेता लोग हैं उसका भी कोई ध्यान नहीं है। कैसे जी पाएंगे हम लोग? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से बस हम लोगों का क्षतिग्रस्त को दे हम लोगों को, और क्या चाहेंगे। कितना एकड़ में लगाए थे फसल? मेरा 4 एकड़ में था। सबके सब खराब हो चुका है। सब के सब खराब। घर में रहने के लिए अभी घर नहीं है, सबको उजाड़ करके रख दिया है। वहाँ नुकसान हो चुका है। हम लोग किसी तरह यहाँ निवारण कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज विश्वास है। इस बार कितना फसल का नुकसान हुआ है? बहुते फसल का नुकसान हुआ है। देखिए ना, अभी हम लोग अब किसानी कुट्टी काट के खिलाते हैं, क्या करेंगे। सरकार से कोई मदद मिला कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला। कोई सरकार से मदद नहीं मिला? ना, कुछ नहीं मिला। धान फसल चल गया, मक्का चल गया, गेहूँ चल गया। तीनों फसल अब बर्बाद हो तीनों गया। फसल हम लोग का बर्बाद हो गया। तो सरकार का कोई लोग आए कि नहीं देखने के लिए? नहीं, कोई ना आया है। कोई नहीं आया देखने के लिए। क्या नाम हुआ? सरिता देवी। खत्म भा गए, शादी ब्याह था, कैसे करेंगे? अब कोई देखने वाला ना है, यही सब प्रक्रिया है। बहुत दिक्कत है, घर द्वार सब उजड़ पुजड़ गया। कितना में एकड़ में फसल लगाए थे आप? अरे 4 एकड़ में लगाए थे। 4 एकड़ में लगाए। हाँ। सब फसल जो है सब बर्बाद हो गया। तो कोई देखने के लिए आया कि कोई नहीं? देखने के लिए नहीं, देखने वाला कोई नहीं है। तो सरकार से क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कुछ राहत करे। कर्जा वर्जा कैसे क्या होगा? कर्जा वाला उससे छुरी पे जाता है, कर्जा हमको दो, हम मानेंगे? आपको कुछ हो गया तो यही सब बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शंभू थानदार। बिल्कुल फसल क्षति अभी हुआ है। जो 20 तारीख को रात को आंधी आई थी, उसमें काफ़ी तेज़ हवा थी, तो किसानों का बहुत सारा आवेदन प्राप्त हुआ कि फसल क्षति हुआ है। तो इस संदर्भ में जिला स्तर से आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा टीम गठित किया गया है, जो जांच कर ली है। शीघ्र ही उसका प्रतिवेदन आ जाएगा। जहां भी क्षति हुई है जिस पंचायत में, वहां से क्षति प्रतिवेदित होगा और वहां पे हम लोगों ने कृषि विभाग को पटना प्रतिवेदन भेज देंगे। जहां भी 33% से अधिक क्षति हुई है, वहाँ उस पंचायत के लिए आवेदन खुलेगा, पोर्टल खुलेगी, और पोर्टल खुलने के बाद जो है वो लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो है उनको फिर से पुनः वेरिफिकेशन होंगे जो हमारे कृषि कर्मी करते हैं, और उसके बाद उनको मुआवजा राशि मिलेगी।